गुड मॉर्निंग एंड आप सभी प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत में मैं इतना हंसती हुई क्यों दिखी हूँ, सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तीन बार शॉपिंग करने गए हैं वो भी देखने को मिलेगा, और मतलब एक बार तो कुछ काम से गए थे, 2 बार शॉपिंग करने, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे। सुबह सुबह चाय चढ़ी हुई, एक तरफ मैं दाल चढ़ाने जा रही थी और एक तरफ बैंगन को भूंज दे रही थी। और बैंगन का भुजिया, ये छोटे छोटे वाले बैंगन ले आए थे पतिदेव, लेकिन ये कई बार ना थोड़े से कड़वा हिरियाइन टाइप के आ जाते हैं। मैं इसके फ़ौरन में डालती हूँ थोड़ी सी पीली सरसों, तेजपात, और कई लोग बोलते थे तेजपात नहीं होता तेज पत्ता बोलते हो, तो आप क्या बोलते हो, तेजपात बोलते हो या तेज पत्ता? कमेंट करके बताइएगा, क्या मैं गलत बोलती हूँ क्या। और हींग विंग का डाल के छौंक लगा दिया था मैंने। इसमें डाल दूँगी सारे के सारे बेसिक्स मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर नहीं डालूँगी, सॉरी, हरी मिर्ची से छौंक दिया था मैंने इसे। तो सिर्फ धनिया पाउडर डलेगा इसमें, और हल्दी पाउडर डलेगा, और नमक स्वाद अनुसार डलेगा। बस ये 3 डब्बे मैंने खोल लिए हैं। और ये हमारा अनमोल आ गया। ये मम्मी क्या कर रही है सुबह सुबह? तो मम्मी का डेली का जो काम है वही काम कर रही है, लेकिन ये कुछ लेके आया हुआ था मेरे रूम से, अलमारी से, इसीलिए इतना प्यार से बात कर रहा था। तो इधर बैंगन फ्राई हो रहा है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लड्डू रानी के डेली रूटीन को शेयर करो, आप दिन भर क्या क्या खिलाए, क्या क्या किए। तो डियर मैं आपको बताऊँ, अभी लड्डू रानी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, वायरल फीवर, और इन सब की वजह से उसका रूटीन जो है ना दिन भर का थोड़ा सा बड़ा हुआ है। मतलब कि यही कारण है कि हम 3 बार में मार्केट गए, क्योंकि उसको बीच बीच में आके दवाइयाँ खिलाना पिलाना, घर पे भी रहते हैं तो दिन भर उसमें थोड़ी थोड़ी देर उसका ध्यान देना। आपको कटोरियाँ दिखाइए कितनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं उसको दिन भर में, थोड़ा खिलाते मैं कर रही थी रूम की क्लीनिंग। अनमोल ना डेली इतना कचरा इकट्ठा कर देता है। और अभी मुझे अपने व्लॉग जो है ना 20-22 मिनट की आवाज़ डालनी है, तो पतिदेव नहा के आ रहे हैं, उनके साथ मिल के डालूंगी आवाज़। लड्डू को फिर खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर जाना है हमें बाहर। इधर मम्मी पापा के लिए रोटी सेक रही थी। पहले मैं ना बेवकूफ़ों की तरह सुबह सुबह रोटी सेकने में लगती थी, रात में 2 बजे वॉइस ओवर करके सोती थी, और किसी को खाना ही नहीं था, सब्जी जब मर्जी तब 12 बजे 1 बजे बनेगा, और मैं रोटी वाले काम करती थी। तो मैं उससे अच्छा मैं सोची ना कि पतिदेव ने भी आइडिया दी कि दाल चावल बनाओ, सब्जी फ्राई कर दो, गर्मा गर्म खा लो, बाकी रोटी जब सुबह कोई खाना ही नहीं है तो क्यों बनाना इतना सारा, है ना। तो फिर इस वजह से दोपहर में ही रोटी बना करेगा, और सुबह ऐसी दाल चावल सब्जी वगैरह शॉर्टकट में बन जाएगा। और रात की भी नींद प्रॉपर लेनी बहुत ज़रूरी है। तो अब थोड़ा सा मैं ना 12-1 बजे कोशिश कर रही हूँ सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था यहाँ आने के बाद से, इतना ज़्यादा हो जा रहा था। तो फिर अब मैं ना रात में इतना नहीं करूँगी, अब मैं दिन में ही सारे काम करती रहूँगी मैनेज, और साथ में काम भी होता रहेगा। तो लड्डू को खिलाई, उसका कपड़े चेंज की, पूरा शरीर पोंछ के, और फिर मैं खा रही थी यहाँ पे खाना। इतनी सारी सब्जी मैं नहीं खाती, इतना सारा चावल दे दिया उन्होंने, कैसे कैसे मैंने आधा खाया, आधा खा भी नहीं पाई, इतना नहीं खा पाती हूँ मैं। और सब्जी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ दाल चावल चाहिए, और ज़बरदस्ती दे दिए तो मैंने खा लिया थोड़ा सा। और अब निकल रहे जा रहे हैं बिजली का बिल भरने, और मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि वीडियोस बना सके। और ये अनमोल को अंदर पहुँचाया जा रहा है, लेकिन देखिए ना अभी क्या करेगा ये लड़का। चल अंदर। ये देखो इधर से निकल गया, ये भी चूहा है, उधर से बंद करो तो इधर से निकल जाता है। निकल निकल के खड़ा है। ले चूहा है एकदम, उधर से घुसाया हमने इसको, इधर से निकल गया। इधर से डालो, इधर से निकल जाता है, इधर से डालो, उधर से निकल जाता है। तो मैं खिड़की से निकल जाऊंगा। आप कह रहे खिड़की से निकल जाऊंगा। कह रहा खिड़की से निकल जाऊंगा। इतना दिमाग लगाता है, खिड़की से कैसे तो निकल जाएगा। अब कह रहा मम्मी के सारा सामान तोड़ता के फेंक देता है रुको। तो ये रहे निकल रहे हैं हम लोग, आज यहाँ से निकल रहे हैं। तो देख लिया आप लोग अनमोल की शरारतें, और हम लोग निकल चले हैं बिजली का बिल भरने के लिए। और हमारे पतिदेव ने मेरे से ये कहा था कि नेहा मेरी वीडियो बना देना, इसलिए तुम्हें मैं लेके चल रहा हूँ। और वहाँ जाती पलटी मार के, क्या पलटी मार रहे अभी खुद ही बताएंगे। दोस्तों हम लोग निकल गए हैं बिजली का बिल भरने के लिए, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पेट्रोल भरवाया, और
अभी पेट्रोल की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट रेट मुझे लगता है कि राजस्थान में ही है पेट्रोल का। और वहाँ से पेट्रोल भरा के हम लोग जब बिजली घर पहुँचे तो वहाँ क्या होता है कि 2 लाइन रहता है, एक लेडीज़ और एक जेंट्स। तो लेडीज़ की लाइन में आप देख रहे होंगे कि 1 या 2 लेडीज़ ही खड़ी हैं और जेंट्स की लाइन में काफ़ी लोग खड़े थे, तो इसलिए मैंने लेडीज़ वाली लाइन में नेहा को खड़ा कर दिया। और नेहा ने यहाँ अपना बिलिंग जो बिजली का बिल है वो भरा। अभी भरी थी नहीं, पहली बार भरी, लेकिन इजी था, कुछ करना नहीं था, बस पर्ची देना था और पैसा देना बस तो पर्ची देना था और बिल ले लेना था। और बिल ले लेना था। तो यहाँ पे नेहा पर्ची दे रही है, बिल। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताएं, यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ एक लेडीज़ खड़ी थी, उसके पीछे नेहा खड़ी थी। तब तक एक लेडीज़ आई और बीच में खड़ी हो गई। नेहा मुंह देखती रह गई और वो पहले उनसे नेहा से आगे बिल भर के निकल गई। 5 रुपए दे रही है अपना, ये जो 5 रुपये 10 रुपये जो दे रही है ना, ये बीच में आके भर दिया। नेहा मुंह देखती रही, कुछ नहीं बोली। तो कई बार क्या होता है कि हो जाता है ऐसे इंसिडेंट। लेकिन पहली बार नेहा बिल भरने के लिए आई थी। अब ये है कि मैंने सीख लिया, तो कल को पापा के साथ जाके भरना हुआ तो मैं भर दूंगी। हाँ, तो यहाँ पे बिजली तो का पापा तो खुद भी भर देंगे। तो यहाँ बिजली का बिल भर के फिर हम लोग अब निकल गए हैं। और इसलिए मैं लेके गया कि क्योंकि भीड़ रहता है, काफ़ी रश रहता कभी है। इमरजेंसी के लिए सीख लेती हूँ। हाँ, तो हर चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग बिजली का बिल भर किया, फिर वरना क्या वापस। होता है पता है, अचानक से मुझे कोई काम मिले ना, कोई ऐसा काम जो मैंने कभी किया नहीं, तो मुझे लूज मोशन हो जाते हैं। तो वहाँ से करके हम लोग निकल गए। हम लोग निकले तो हमने कहा चलो प्याज ले लेके लेते घर हैं। पहुँचाते हैं और फिर मिलते हैं, थोड़ी देर में बोलेंगे हम लोग। हेलमेट और प्याज रखने के लिए अब जाएंगे। ये देखो, मतलब एक दूसरे हाथ से सारा बाहर मुझे ही दे देते हैं। अब गेट कौन खोलेगा? लड़कियां ऐसी होती है ना। ओए माँ, आमी मोंजुलिका, अरे बाप रे, आमी मोंजुलिका बन गई। अनमोल, इसको पीछे रख के आओ तो। खोलो। बाहर से नहीं, अंदर से बंद है। खोलो खोलो, इसको पीछे रख के आओ तो। जल्दी से आना दौड़ के, ठीक है? चलो। देखो ना, तो खोल के देखो तो। प्याज है। बात है। तो ये मैं घर गई थी प्याज रखने के लिए, तो अनमोल पीछे पड़ गया। मेरे के लिए क्या लेके आए हो? तो उसके लिए तो कुछ आया नहीं था, लेकिन अभी हम लोग पहले लेके जाते हैं हस्बैंड को भी अंदर, क्योंकि अनमोल ने कुछ गड़बड़ कर रखा था। तो क्लीनिंग व्लीनिंग करने के बाद अब हम लोग वापस निकल रहे हैं और मैंने भी अपने बाल वाल बांध लिया। अब चलते हैं, करनी है थोड़ी सी शॉपिंग हमें। तो क्या क्या शॉपिंग कराने लेके जा रहे हैं पतिदेव बताएंगे। दोस्तों हमेशा डेली, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं आता जिस दिन हमारे यहाँ शॉपिंग नहीं होती हो। तो डेली हम लोग एक्चुअल में पता है क्या, आप लोग देख रहे होगे मैं नाइटी पहनती हूँ, ठीक है? ये नाइटी मेरे कब की है पता है? जब अनमोल होने वाला था, कनिका होने वाली थी ना, तब मेरी मम्मी जो भेजती थी ना 4-5 नाइटियाँ, वो वाली नाइटियाँ थी। और एक को चूहे ने कुतुर दिया, बाकी अपने आप गल गल के फट जा रहे हैं। तो नाइटी लेना था, बट मेरा प्लान बन गया वहाँ जाने के बाद कि एक नाइट सूट भी ले लूँ क्या। नहीं दोस्तों, एक्चुअली हम लोग वहाँ से कनिका जब हुई थी उसके बाद मैंने 4 नाइटीज़ नेहा के लिए लिया था। तो वही कनिका हुई थी, मतलब वही हम कह रहे हैं। तो डिलीवरी के वक्त की मैंने खरीदी थी 4 नाइटीज़ और 5 नाइटी मेरी मम्मी भी दी। हाँ, तो वो क्या होता है कि नाइटीज़ जो है फट जाते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं नाइटी पहनती हूँ, बट मेरा नाइट सूट पहनने का भी मन किया। मैं सभी को देख रही हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट इसका रेट इतना ज़्यादा था कि मैं इतना महंगा तो नहीं ले सकती। 1400 था। तो नाइटीज़ भी दोस्तों बड़ी महंगी थी। मतलब जो हमने 2 नाइटी ली ना, वो तो 350-300 की थी, और जो थोड़ी अच्छी वाली थी वो 800 रुपये की नाइटीज़ थी। तो मैंने कहा कि फीडिंग, इतनी महंगी नाइटी मैंने कभी पहनी नहीं है जितनी महंगी यहाँ पे थी, तो मैं इस वजह से ज़्यादा ली नहीं। इसलिए हमने कहा कि फीडिंग कराते हैं, तो भाई फीडिंग कराने के हिसाब से थोड़ी कम रेट की नाइटीज़ दिखा दूँ। दिख रहा है नाइटी ये वाले सारे, ये सब 900 के थे। क्या आपको लग रहा है देखने से कलर और चीज़ों के हिसाब से कि 900 के रेंज के हैं नाइटी? तो लेकिन अब क्या करें, लेना मजबूरी था, तो इसलिए 2 नाइटीज़ हमने ली। पता है, इसी वजह से ना सबसे अच्छी नाइटी जो मिलती है ना, वो मेरी मम्मी लेके आती है। वहाँ रेंज मतलब सही मिल जाता है। रांची में भी महंगा मिलता है और यहाँ भी बहुत महंगा मिलता है, इसीलिए मोस्टली नाइटी ना मैं अपनी मम्मी से मंगा लेती हूँ। और वो भी दोस्तों जो 2 नाइटी हम लेके आए ना, ये जो आप देख रहे हैं, उसके कलर इतने गिर रहे हैं। मतलब 350 की नाइटी भी इतनी बेकार नाइटी है। मैं भी पहन के भी दिखाऊंगी आपको। लेकिन अब क्या करें, यहाँ पे नाइटीज़ जल्दी मिलती नहीं है, तो हमने ये 2 नाइटी पसंद किए। 900 वाली नाइटीज़ तो नहीं ली। हमने कहा कि रहने दो, इतनी महंगी नाइटी लेके क्या करेंगे। और बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अभी ला के आज धुले हैं ना, तो कलर गिर रहा है। कलर गिर रहा है, अब बहुत ही कलर गिर रहा है। मतलब वो बहुत बेकार निकला है। लेकिन अब क्या करें, अब ले लिए तो पहनना ही पड़ेगा। और नाइट सूट्स भी बहुत महंगे थे। मैं तो सोच रही हूँ कहीं मैं उसको पहन के मैं भी लाल पीली ना हो जाऊँ।
लेकिन हाँ ये है कि दोस्तों शॉपिंग्स डेली, क्योंकि बच्चे हैं तो हो ही जाता डेली शॉपिंग, कुछ ना कुछ सामान लेना जाना ही पड़ता पहन के भी दिखाई है। हूँ। और ये नेहा यहाँ पे आपको ना ट्रायल रूम से, बाहर में नहीं, ट्रायल रूम से पहन के दिखा रही है, वीडियो शूट कर मतलब रही है। वीडियो तो मेरी बनती रहनी चाहिए, वीडियो तो मेरी जान है। तो ट्रायल रूम्स में भी नेहा के वीडियोस बनते रहते हैं। आप लोगों से कोई चीज़ शेयर नहीं करो तो मेरे पेट में कुछ पचेगा ही नहीं, और मुझे तब भी लूज मोशन हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत बोला, लूज मोशन नहीं होगा, मेरा पेट ना फूल जाएगा। तो दोस्तों सच में नेहा को क्या क्या होते हैं। सामने बेल इतना सारा, मतलब यहाँ मैं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ बेल नींबू इतने सारे मुझे दिख जाते हैं लगे लगाए। आज इसको जितने तोड़ने तोड़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। शॉर्ट्स देख रहे हैं। शर्ट्स देखने आए तो शर्ट्स भी इतने महंगे महंगे, हमने कहा चलो ठीक है कभी आएंगे तो देखेंगे। और मतलब मैंने कहा मेरा नाइटी ट्राई किए हैं ना, इतना कलर गिरा है कि हो सकता है हम अब ये शर्ट लेने का ना सोचें। तो बस यही है दोस्तों, शॉपिंग्स हुई है बिलिंग्स में, आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हमने किया है और हो ही जाता है। शॉप से यही चीज़ होता है कि अगर हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है ना तो उस शॉप पे एक ट्रस्ट बन जाता है कि बार बार जाता है इंसान कुछ भी छोटी सी चीज़ ले, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर जाने का मन नहीं करता है शॉप पे। बस वही चीज़ है दोस्तों। और यहाँ पे है ना जो, अच्छा हाँ, ये टॉवल आप देख रहे हो, ये इन्होंने बताया ना कि इसमें कितना भी लीटर पानी शक्कर लेगा, और सच में ऐसा ही था क्या? ऐसा टॉवल किसी ने लिया है तो बताइएगा, बट हमें तो ये सिंपल वाला चाहिए क्योंकि हमारे पतिदेव का ये जो तौलिया है ना, मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में ही, लास्ट में दिखाऊंगी कैसा धज्जिया उड़ा हुआ है, उसको मतलब रिप्लेस करके इसको रखेंगे या फिर आपको दिखाएंगे वीडियो में। ये देखिए लपेट के भी देख उस रहे हैं। तौलिया को मैजिक टॉवल ये लोग बोल रहे थे, अब बहुत महंगा था, 400-500 का एक टॉवल। नहीं उन्होंने बताया कि ओरिजिनल रेट 1800 ऐसे कुछ बोले थे, वो बोले थे कि कम अभी हम ऑफर में दे रहे हैं तो ऐसे ऑफर में दे रहे हैं तो 400 की 900 में 2 टॉवल ऐसे 900 में 2 टॉवल, मतलब मैजिक टॉवल। अब कौन लेगा इतना मैजिक टॉवल, पता नहीं दोस्तों, इतना मैजिक तो हमें आता नहीं है। और टॉवल में क्या है ऐसा पानी मैजिक। शोक करवाना भी नहीं है, तौलिया पहन के थोड़ी ना नहाना है हमें। तो दोस्तों यही सब करने के लिए हम लोग गए थे, दोपहर का टाइम था और यहाँ से हमने लेके फिर हम लोग पहुँचे हैं घर पे। और जैसे ही घर पहुँचे देखिए हमारा अनमोल जो है इंतजार कर रहा है और ये पूछ रहा है कि मेरे के लिए क्या लेके आए। ये क्या डेली लेके पता है ऐसे ही, जब भी गेट खोल लेगा ना, गेट खोलने से पहले यहीं से जाके पूछ लेता है कि मेरे के लिए लेके क्या आए हो। तो बच्चा है, बच्चे प्यार से। तो मैंने उसको कहा ना कि टॉवल लाए हैं, नाइटी लाए हैं, तो बस दे दो मुझे, दे दो जल्दी, मैं खोलूँगा सारा। तो सारा जो है ना यही आपको दिखाएगा सारी चीज़ें, सारे आइटम्स, और बड़ा खुश होता है। जैसे ही पापा भी आते हैं तो उनसे पूछता है क्या लेके आए हैं, हम लोग भी आते हैं तो यही पूछता है क्या लेके आए हैं। तो और कल इतना चक्कर कटवाए हैं मुझे मार्केट का, अभी तो एक बार और जाएंगे हम लोग मार्केट। एक बार हम लोग और शाम में मार्केट जाएंगे शॉपिंग करने। एक इन्होंने मुझे जो रात में गए ना, तो इन्होंने मुझे एक चैलेंज भी दिया है, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में बने रहे और देख रहे हैं हमारे नटखट। कई लोग आजकल कमेंट कर रहे हैं कि मतलब पूरा व्लॉग है एकदम पैकेज, धमाका पैकेज व्लॉग है। तो सच में आजकल का व्लॉग ना, अभी डीजे सर है तो आपको धमाका पैकेज व्लॉग ही देखने को मिलेगा। तो देख रहे हैं आप, हम अनमोल जो है हमारी अनबॉक्सिंग कर रहा है, और उसने अनबॉक्सिंग करके कहा पापा ये टॉवल पहन के देखें कैसा लग रहा है। और घर आए तो पता चला कि मम्मी ने नए नए टॉवल्स खादी वाले और भी बहुत सारे रखे हैं, तो पता ही नहीं था, तो अब हम तो लेके आ गए। और यहाँ फिर मैंने जल्दी खिलाया कनिका को खाना और दे के आऊँगी उसको डीजे सर को, और फिर जो काम में मैं लगूंगी वो काम क्या है आपको दिखाते हैं अभी। फिर उसके बाद अनबॉक्सिंग के बाद फिर कनिका को खाना भी खिलाना था, क्योंकि काफ़ी देर से वो यहाँ पे खेल रही थी। तो खाना खिलाना होता था, दवाई खिलाना था, इसलिए अभी रूटीन शेयर नहीं कर रही, क्योंकि अभी उसका रूटीन जो है ना थोड़ा सा भी काम बढ़ा हुआ है, दवाई है और ये वो थोड़ा सिंपल वाला जो डेली वाला होने लगेगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत लोग कमेंट करें कि कनिका का डेली रूटीन शेयर करिए। देखिए कितनी कटोरियाँ इकट्ठी हुई, इसको थोड़ा खिलाना पड़ता है बीच बीच में। और मैं जा रही थी सिलाई करने के लिए, और मेरा भी मन कर रहा है कि एक टेबल लगाओ। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सिलाई के लिए और क्राफ्ट के लिए एक अलग से टेबल कर दो आप, उस पर सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी अरेंज, मतलब ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इस रूम में आप देख रहे हो कि पीछे 2 ट्रॉली रखा हुआ है, ऑलरेडी 2 स्टूल्स रखे हुए हैं, एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, कहाँ टेबल लगाऊंगी तो आप लोग खुद ही देख के समझ सकते हो। और मैं यहाँ पे क्या की हूँ ना कि सारे कपड़े कल आपने देखे होंगे, कल ठीक किए कबाड़ सारे कपड़े। और ये कपड़ा, ये वाला जो कुर्ती है ना, सबको सिलने का सोची हूँ क्योंकि सब ढीले हैं। ये कुर्ती तो जब पहनती हूँ तो मैं अपने आप से पूछती हूँ कि इस कुर्ती ने मुझे पहना हुआ है कि मैंने उस कुर्ती को पहना हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, इतनी ढीली है। और आज भी मैंने इसको पहना मार्केट जाने के लिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोची कोई भी ये कहेगा कि कपड़ा इसी को पहन के आया है, तो बस इस वजह से मैं सोची ना कि इसको आज सिलूँगी, और बैठ के सिल रही हूँ, बेडशीट्स वगैरह सब कुछ सिलूँगी।
और पता है मैं अक्सर क्या करती हूँ ना, एक स्टूल लगा लेती हूँ जिस पे मशीन को रख देती हूँ, एक चेयर लगा लेती हूँ जिस पे बैठ जाती हूँ, बट थोड़ा सा ना उसका जो हाइट है ना वो मैनेज तो नहीं हो पाता है, थोड़ा सा झुक के बैठना पड़ता है, बैक पेन हो जाता है मेरे। तो मैं आज क्या की ना कि मैं कि वैसे भी दिक्कत ही होता है मुझे, स्टूल लगाओ चेयर लगाओ फिर बैठो, तो उससे अच्छा कि चुपचाप नीचे ही बैठ लो, थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो के जैसे तैसे जल्दी जल्दी सिल लूँगी। तो अनमोल का पैंट था, बहुत ढीला आया था, नया नया पैंट है लेकिन ढीला आ गया था, तो उसका साइड से मैंने थोड़ा सा किनारी मोड़ दिया, अपनी कुर्ती की फिटिंग कर ली है। और अब बारी आई है बेडशीट्स की, और बेडशीट्स को ना कभी भी किनारी से ऐसे मोड़ के इस्तेमाल करना। एक कई सारे नॉर्मल वाले बेडशीट्स जो हम लोग खरीदते हैं ना, तो वो उसके किनारे मुड़े मुड़ाए होते हैं, लेकिन थोड़े कॉस्टली वाले बेडशीट्स के। लेकिन जब हम लोग ये नॉर्मल रेंज वाले थोड़े सस्ते वाले बेडशीट्स खरीदते हैं ना, तो इनके किनारे मोड़े हुए नहीं होते हैं और इनके कपड़े सारे ना निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इनको कभी भी इस्तेमाल करने से पहले सिल देना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो थोड़ा सा लेट हो गया है इस बार। और ये देखिए बटन भी गिर गया है लड्डू के शर्ट का, टॉपर का, तो वो भी लगाना है मुझे। और पतिदेव के भी शर्ट्स में बहुत सारे बटन्स लगाने हैं। तो ये सब काम अभी मतलब बीच बीच में क्राफ्ट तो, लेकिन बीच बीच में ना ये सारे काम भी अपने निपटाते रहने चाहिए, और निपटाती रहती हूँ मैं। और इसके साथ ही आप लोग क्या करते हो, कुछ कपड़े फिटिंग कराने हो, सिलने हो, तो आप लोग दर्जी को ले जाके देते हो, या फिर आप भी ऐसे ही घर पे छोटे मोटे सारे सिलाई वाले काम कर लेते हो? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो बस हो गए मेरे ये सारे काम। अब बटन्स वाले लगाने वाले काम सब ना अब कल करेंगे, और कल नहीं तो परसों करेंगे। अभी मुझे कुछ क्राफ्ट भी करने हैं क्योंकि अभी रक्षाबंधन आ रहे हैं, और मेरी हालत देख रहे हो, अभी मैं जा रही हूँ कंघी करने। सबसे पहले बाल में तेल लगाऊंगी बढ़िया से। इधर मैंने कई दिनों से तेल नहीं लगाया है, तो मुझे कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, नहीं तो आने लगते कि इतना क्यों चुपड़ रखा है तेल, इतनी क्यों चंपू बन गई हो। तो बस आज मैं अब चंपू बनने जा रही हूँ तेल लगा के। तभी क्या हुआ ना कि सिलेंडर का जो पाइप चेंज कराना था ना, वो आ गए थे चेंज कराने के लिए, तो यहाँ पे चेंज हो गया। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था, एक बार मैंने शेयर किया था तो कि हुआ कि नहीं चेंज। और ये देखिए अनमोल क्या कह रहा है ना, क्ले का पौधा लगाएगा, उसमें ढेर सारा क्ले हो जाएगा। पेड़ उगाने जा रहे हो? अरे वाह, क्ले का पेड़ लगाएगा अनमोल। कितना साल लगेगा पे, और एक नहीं सूखेगा तो फिर हम लोग दूसरा लेके आ जाएंगे। हाँ कनिका, कनिका इधर देखो, कनिका कनिका कनिका, ए लड्डू बे 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 बे, मैं बोलती हूँ मतलब बे। हाँ हाँ बे, हाँ हाँ कनिका। मारो, कितना मारो। और ये शाम में लड्डू बनी पड़ी है, दुल्हन बन रही है। ये पता नहीं क्या नोटिस किए कि मैं ऐसे दुपट्टा तो कभी लेती नहीं हूँ, लेकिन ये खुद ही पता नहीं क्यों अक्सर ऐसे लेके और मुझे अपना मुंह दिखाती है। देखिए कैसे मुड़ मुड़ के दिखाएगी वो, मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, बस अच्छी लग रही है और कुछ नहीं। चलते हैं यहाँ से आगे का काम देखते हैं। तो मुझे ना बहुत कस के भूख लगी हुई थी, और मैं ये किचन में कि मैगी होता ना तो मैं बना के शॉर्टकट में खा लेती, लेकिन था नहीं। तो मैंने यहाँ आटे और चीनी का घोल बनाया, और देखिए यहाँ पे ना वो ना रिंग जैसा कुछ, ये क्या था, क्लिप लगा रखे थे। क्लिप भी लग गए हैं दोनों, ऊपर भी नीचे भी है। मुझे कमेंट भी आया था कि आप क्लिप भी लगवा लेना, और मुझे तो, मैंने तो बोला नहीं था, लेकिन ये अपने आप लग गया। और कितना लिया क्लिप का? अच्छा छोड़ो ये, अच्छा 100 रुपीज़। आप लोग बताना कितना लगता है। मैं इसलिए शेयर कर लेती हूँ ना कि आप लोग भी रेंज बताते हो, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगता है देश दुनिया का। और यहाँ मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म छाछी, लेकिन पहला छाछी थोड़ा सा चिपक गया, क्योंकि ना ये तवा, इस पर डेली रोटी बनती है ना, तो परथन का हो जाता है तवा। तो कभी भी ना ये वाले तवे पे छाछी ऐसे ही, पहला छाछी ऐसे ही बनता है। फिर वही सेकेंड थर्ड वाले बनाएंगे ना तो वो अच्छे बनेंगे। आपके पास कोई आइडिया है क्या रोटी वाले तवे पे छाछी ऐसा कि पहला पीस भी अच्छे से निकल जाए? तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, घी मैंने पहले अच्छे से लगाया था, फिर भी वही हाल हुआ था। लेकिन देखिए सेकंड छाछी मेरा एकदम परफेक्टली निकला, और अनमोल ने बस लाइन लगा दिया है खाने का। और इधर से हमारे पतिदेव रेडी बैठे हैं, अब फिर से मार्केट जाना है हमें, तो बस ये काम करके चलेंगे। खिला देते हैं भरपेट, मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी कस के भूख लगी हुई थी कि पेट में दर्द हो रहा था। तो क्योंकि सुबह खाई थी मैं, सुबह खाना खाई थी, उसके बाद चली गई थी पूरे दिन दौड़ भाग, फिर दिन में टाइम ही नहीं मिला खाने पीने का, सिलाई विलाई सब में। तो फिर मैं शाम में खाई यहाँ पे छाछी, और फिर निकलने वाले थे हम लोग मार्केट के लिए। अनमोल ने तो मेरे को आके बोलता है गमला कर दो, उसके चक्कर में ना उसकी पूरी छाछी गिर गई थी यहाँ पे। मैं वो क्लिप ना शॉर्ट्स में दिखाऊंगी आपको। फिर उसने सारा छाछी लपेट के उठा के सब प्लेट में रखा, फिर हमने बैठ के चेक किया कि उसमें कुछ गंदा तो नहीं लग गया। फिर उसको मैंने वापस दिया, तो वापस से बोलता है गमला करेंगे। हम कहे कि अब लेके भागते हैं कि नहीं, गमला करने के चक्कर में तुम्हारा सारा छाछी गिर जा रहा है यहाँ पे। तो बस जल्दी जल्दी गर्मा गर्म बनाते हैं छाछी और खाते हैं, और मिलते हैं सीधे अब मार्केट में हम आप लोगों को। तब तक हमारे पतिदेव बोलना चाहेंगे, उनको जो बोलना होगा। हाँ दोस्तों, मतलब छाछी तैयार हो गया, बहुत बढ़िया छाछी मैंने तुम्हें बनाया। कैसी लगती है छाछी? तुम वैसे मैं नहीं खाता हूँ दोस्तों, लिटरली बोला ना, मैं गुड़ का कभी कभी खाता हूँ। ये चीनी का है, और इसलिए गुड़ लेके आए, गुड़ लेके आए हम लोग। और
इसी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। फिर ये सब खाने के बाद नेहा ने खाया, अनमोल ने खाया, अनमोल ने भी अच्छे से खाया, उसको भी बहुत अच्छा लगा, उसने खा लिया। और ये छत से सारे कपड़े आ गए, ये कपड़े फोल्ड करेंगे लेकिन मार्केट से आने के बाद। और मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई। और हमारे पति देव कभी भी जाएंगे ना सामान लेने तो मेरे से कहते कि चलो चलो नहीं आज जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, वीडियो बना लेना। बस तो वीडियो बनाने के लिए मैं जाती हूँ, इतना दौड़ भाग करती हूँ। तो आप लोगों का भी बनता है ना, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। हाँ दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं कि रात के 8:30 बजे हम लोग निकल गए मार्केट। और बाहर का नज़ारा, लाइटनिंग का जो नज़ारा है नेहा कैप्चर करती है, बड़ा अच्छा और लगता मैं है। ये बोल रही थी कि मुझे बाहर निकलो ना, बाहर की हवा में निकलना मतलब रात के टाइम में बहुत सुकून सा मिलता है। अभी लेकिन सुकून नहीं है क्योंकि अभी घर जाने के बाद कनिका का काम बहुत सारा बचा हुआ है जो भी मुझे करना है। तो बस हम लोग पहुंच गए मार्केट और वहाँ पे फिर हमने स्टार्ट कर दिया शॉपिंग। हम लेने गए थे क्या, घी गुड़ और क्या लेने गए थे? घी, गुड़, साबुन, बिस्कुट, यही सब दोस्तों। तो ये वही ज़्यादा मतलब अब हमेशा कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो नीड रहती है, तो गुड़ इसलिए लिए क्यों छाछी ना, ये मोदक जैसी गुड़, तो अलग अलग वैराइटीज़ के गुड़ थे, तो नेहा ने वो भी कैप्चर किया। यहाँ मैंने इनको कहा चलो ना गोलगप्पे खिलाने के लिए। तो क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अगर अनमोल के लिए, जैसे अनमोल हमारे साथ रहता है तो खाने में अच्छा लगता है, अनमोल 2-3 सूखी पापड़ी खाता है, तुम अगर उनसे पापड़ी मांग लोगी अनमोल के लिए तो चलो खिला दूंगा। तो मैं कि अब ये मांगना अच्छा लगेगा, बच्चा तो है नहीं, बट उनके पास हम गए तो उनको याद था। और कैसे लिया मैंने वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ सारी गाय हमको ऐसे मूक दर्शक बन के क्यों देख रही, मैंने कहा ये कहीं हमारी सब्सक्राइबर्स तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग फिर निकल गए गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हम लोग बाहर निकलें और गोलगप्पे ना खाएं, डेली का रूटीन है। तो बस पहुँचे तो देखिए गोलगप्पे ख़त्म थे, बट अंदर से लेकिन जब अंदर झांके तो दिखे नहीं, थोड़ा बहुत गोलगप्पा बचा हुआ था, वही गोलगप्पे हमें मिले खाने को। और गोलगप्पे निकले ना खुले तो और भी लोग आ गए। ये पता है हमारे साथ हमेशा होता है, जब भी हम किसी शॉप पे जाएंगे ना तो पीछे से बहुत सारे ग्राहक आके खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए। और ये देखिए अनमोल के लिए भी पापड़ी मैंने ले लिया। उन्होंने कहा कि वो जो हमारे साथ छोटा सा बच्चा आता है ना, वो कितनी पापड़ी खाता है उतनी पापड़ी दे दीजिए। तो उन्होंने 3 पापड़ी दी है। और पता है मैं दुपट्टे में छुपा के ले गई, फिर मैं गई तो जूठा करके दी, क्योंकि कभी भी मार्केट का हवा और रास्ते का हवा ये सब लगता है तो थोड़ा सा डर लगता है इस वजह से। और ये देखिए टॉवल, ये रहा वो खतरनाक वाला टॉवल जिसकी धज्जियाँ उड़ी पड़ी है। तो अब इसको रिप्लेस करेंगे। मैं डेली देखती फोल्ड करती तो अजीब सा लगता, और मैं हमेशा कहती थी तो ये बोले ना कि रांची जाएंगे तो नया टॉवल लेंगे, बट फिर हमने यही ले लिया क्योंकि काफ़ी गंदा हो रखा था इसका हालत। तो अब कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कोई सजेशन हो तो सजेशन भी देते जाइएगा। मैं फोल्ड करती हूँ कपड़े सारे, और सारे कपड़े धोने वाले हटा देती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।